अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ट्रांजैक्शन के एनालिसिस में हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स लगा लिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे रेवेन्यूज वाली जो ट्रांजैक्शन होती हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेवेन्यू, ये आज का टॉपिक है। रेवेन्यूज और कोशिश करेंगे कि लाइबिलिटीज की अगर एक दो हो गई ट्रांजैक्शन साथ तो बैलेंस बहुत अच्छा हो जाए। आज हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन के एनालिसिस को हम लोग वाइंड अप कर दें और वाइंड अप करने के बाद हम लोग जर्नल पे जाएं जिसमें से हमारा क्वेश्चन बनता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है पेपर में वो जर्नल में से आना है। तो जर्नल आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस ही बेसिकली जर्नल है। जिसको एनालिसिस आ गया उसका जर्नल क्लियर है, जिसको एनालिसिस ना आया उसका जर्नल बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जर्नल में हमने एक सारी एनालिसिस करके सिर्फ हमने जर्नल में उसको शो करना होता है, लिखना होता है और कुछ भी नहीं। बैकएंड पे दिमाग में सारा कुछ एनालिसिस ये ही चल रहा होता है जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जो हम लोग 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग लिखते हैं, जिनको हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाए एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज, डेबिट, एसेट में इजाफा डेबिट, एक्सपेंसेस में इजाफा भी डेबिट, एसेट में कमी क्रेडिट, एक्सपेंसेस में कमी भी क्रेडिट। लेकिन रेवेन्यूज में कमी, लायबिलिटीज में कमी या कैपिटल में कमी ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, जबकि रेवेन्यूज में इजाफा, लायबिलिटीज में इजाफा, कैपिटल में इजाफा ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। ये हमारे बन गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपने पेज की कॉर्नर पे लिख लेना, छोटे छोटे करके पेज के कॉर्नर पे लिखे सब लोग, हर रोज लिखा है। आज हमारा ये वाला बेसिकली टारगेट है। टारगेट हमारा ये है रेवेन्यू से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, हमने कल किया था कल हमने लिखा था एक्सपेंसेस का। अच्छा, एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैंने आपको एनालिसिस कौन से एक्सपेंस का सिखाया था? सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस का एनालिसिस किया था? एक्सपेंसेस में से सबसे पहले कौन से एक्सपेंस का एनालिसिस सीखा? एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंस? ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले किसका था? परचेजेस का था। सबसे पहले परचेजेस का था। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेवेन्यूज का एनालिसिस। आमदनी, जब इनकम आती है, आमदनी आती है, तो उसको हम लोग रेवेन्यूज का नाम देते हैं। तो रेवेन्यूज वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एनालिसिस कैसे करेंगे, वो ट्रांजैक्शन कैसे आती है और उसका एनालिसिस कैसे होगा। देखिए कैसे, जैसे हमने एक्सपेंसेस में सबसे पहले परचेजेस का एनालिसिस किया था, उसी तरह रेवेन्यूज में सबसे पहले एक बहुत अहम रेवेन्यू है जो कि क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है और उसका नाम क्या होगा? परचेजेस का उलट क्या होगा? सेल्स। ठीक है, सेल्स जिसे हम कहते हैं। गुड्स जब खरीदी जाती हैं तो उसको परचेजेस कहते हैं, परचेजेस का नाम दिया जाता है। जब गुड्स बेची जाएंगी तो उसको सेल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि परचेजेस आप पे जब क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, तो एक न्यूमेरिकल के अंदर परचेजेस की हो सकता है 2, 3 या 4 ट्रांजैक्शंस आ जाए। इसी तरह सेल्स की भी हर सवाल में 1, 2, 3, 4 कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस सेल्स से रिलेटेड भी आनी है। इसलिए ये परचेजेस वाला एक्सपेंस बहुत अहम है और सेल्स वाला रेवेन्यू बहुत अहम है। तो सेल्स से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग सेल्स वाला ही रेवेन्यू जो ट्रांजैक्शन है वो वाली ट्रांजैक्शन का हम लोग एनालिसिस सीखेंगे। तो ट्रांजैक्शन कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल यूं आएगी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1000, ये एक ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हमें इसका करना है एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले क्या करना होता है? अकाउंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अकाउंट्स कौन से सिलेक्ट होंगे? वो चीजें अकाउंट्स यहाँ पर बनेगी जिनमें इजाफा या कमी होगी, वो हमारी बन जाएंगी इधर अकाउंट। मसलन गुड्स सोल्ड, जैसे मैंने परचेजेस का सिखाया था कि जहां पर गुड्स परचेज लिखा होता है तो उसका अकाउंट बनता है परचेजेस। गुड्स परचेज लिखा हो तो उसका अकाउंट क्या बनता है? परचेजेस। अगर गुड्स सोल्ड लिखा हो तो इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा क्या है इसका? गुड्स बेची और कैश नकद। कितने रुपए की? 1000। तो
गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट बनता है उसको कहा जाता है सेल्स अकाउंट। क्लियर होगी बात? तो ये पॉइंट हो गया हमारा पहला। स्टेप नंबर 1 का आधा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। गुड्स सोल्ड का अकाउंट बन गया हमें सेल्स। ओके, अब ये हमने गुड्स बेच दी तो उसका अकाउंट क्या बन गया? सेल्स। अब दूसरा अकाउंट क्या होगा? कैश। दूसरा अकाउंट क्या होगा? कैश। गुड्स बेची है, नकद बेची है, तो बदले में फिर इसका मतलब है कैश आ रहा है, तो कैश में इजाफा हुआ, सेल्स में भी इजाफा हुआ और कैश में भी इजाफा हुआ। अच्छा, दूसरा अकाउंट क्या बनेगा यहाँ पर? कैश अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब हमने इनके लगाने हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कौन सा है? ये एलिमेंट्स है एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब हमने बताना है कि ये सेल्स क्या चीज है। सेल्स बेसिकली रेवेन्यू का नाम है। सेल्स क्या चीज है? रेवेन्यू है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यूं सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो गुड्स जा रही हैं, अगर गुड्स जा रही हैं तो गुड्स क्या होती है? गुड्स बेसिकली वो इसको एसेट को लगा देते हैं, ये एसेट है, यानी कि हमारा स्टॉक था ये गुड्स का, तो गुड्स जा रही हैं तो गुड्स हमारा एसेट है। भाई गुड्स एसेट नहीं है, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर गुड्स हम लोग बेच रहे हैं। हम जरा ध्यान करें बेटा, इधर देखो, जब गुड्स बेची हैं तो एनालिसिस क्या करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स कि गुड्स यहाँ से जा रही हैं। बेसिकली हम लोग जब गुड्स बेचते हैं तो अहम बात करने लगे, बहुत अहम, जब गुड्स बेची जा रही हैं तो हम लोग गुड्स को भाई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पर गुड्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम लोग क्या चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं? सेल्स को। कि गुड्स बेची हैं तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? सेल्स का। हम लोग गुड्स के जाने को रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि कितनी गुड्स जा रहे हैं, गुड्स में कमी हो रही है, हम ऐसा नहीं सोच रहे। हम गुड्स में कमी को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। गुड्स बिकी हैं तो उसके बिकने से जो हमारी सेल हुई है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सेल कितनी हुई है। समझ आ रही है बात? गुड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? गुड्स को बेचने से जो हमारी सेल हुई है। मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि चाचा जी की दुकान है हमारे मोहल्ले में, तो जिस दिन चीजें ज्यादा बिक जाती हैं तो चाचा जी कहते हैं कि मेरी सेल ज्यादा हुई है। वो ये नहीं कहते कि मेरी गुड्स आज दुकान में कम रह गई हैं, मेरी इतनी सारी गुड्स चली गई हैं या मेरी इतनी सारी चीजें बिक गई हैं। वो चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? चीजें तो दुकान में कम होती जा रही हैं बिकने से, चीजों में तो कमी हो रही है, गुड्स में तो कमी हो रही है, लेकिन गुड्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है? वो खुश हो, वो क्या कह रहा है? सेल बढ़ रही है। वही यहाँ पर इजाफा या कमी को हमने ध्यान से रिकॉर्ड करना है। गुड्स में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, लेकिन सेल्स में इजाफा हो रहा है। तो हम किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं? गुड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम लोग सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, हम गुड्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्लियर होगी बात? इसी तरह परचेजेस का था, कल जो मैंने एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी, उसको भी जरा रिवाइज कर लें थोड़ा सा। अभी जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो उसको अकाउंट का नाम क्या होता है? उसके अकाउंट का परचेजेस। अच्छा, परचेजेस बेसिकली गुड्स नहीं है। जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम लोग लिखते हैं ना परचेजेस, तो मैंने इसका एलिमेंट क्या लिखवाया था? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस लिखवाया था, तो हमने कल जो डिस्कशन की थी एक्सपेंसेस पे, हम लोग जब गुड्स खरीदी जाती है तो हम ये नहीं कहते कि गुड्स में इजाफा हो रहा है, हम गुड्स को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। जब गुड्स खरीदी गई तब भी हमने गुड्स को रिकॉर्ड नहीं किया, जब गुड्स बेची जाएंगी तब भी हम गुड्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो फिर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? गुड्स को खरीदने में होने वाला खर्चा रिकॉर्ड होता है। समझ आई बात? गुड्स में इजाफा नहीं हो रहा, गुड्स को खरीदने से जो खर्चे में इजाफा हुआ है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? दोबारा सुनो, लास्ट वन दोबारा सुनो। जब गुड्स खरीदी जाएंगी तो गुड्स रिकॉर्ड नहीं होंगी, जब गुड्स बेची जाएंगी तो भी गुड्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। गुड्स जब खरीदी जाएंगी तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा? गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा हुआ है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उसका नाम है परचेजेस एक्सपेंस। ठीक है, इसी तरह जब हम आज गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स को बेचने से हम ये नहीं कहेंगे कि गुड्स में कमी हो रही है, गुड्स हमारी जा रही है कारोबार से, गुड्स में कमी नहीं, हम गुड्स को तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। जब गुड्स बेची जाती है तो उससे जो आमदनी हासिल होती है
हम उसको नाम देते हैं सेल्स का, तो हम उस आमदनी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। आइंदा जब भी गुड्स परचेज्ड या गुड्स सोल्ड आएगा तो आपने ये देखना है कि गुड्स खरीदी है तो खर्चा कितना हुआ, उसका नाम, उस खर्चे का नाम क्या है, परचेज। और जब गुड्स बिकेगी तो ये नहीं सोचना कि गुड्स में कमी हुई, बल्कि ये सोचेंगे कि गुड्स को बेचने से आमदनी कितनी हुई। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर अब आगे इसकी वो लगाते हैं एलिमेंट्स। सेल्स बेसिकली क्या है, आमदनी है, रेवेन्यू है। क्लियर होगी बात? और कैश ये तो पता हो जाना चाहिए, हर चीज हर एनालिसिस में ये आ रहा है। एसेट हमारा क्या, सॉरी कैश हमारा क्या होता है, एसेट नहीं है। अच्छा, सेल्स हमारा क्या है, आमदनी। गुड्स बिकेगी तो क्या होगा, आमदनी होगी। गुड्स में कमी नहीं होगी, आमदनी होगी। क्लियर होगी बात? कैश क्या होगा, एसेट है, आमदनी। इजाफा या कमी देखो, रेवेन्यू में इजाफा हुआ या कमी हुई, इजाफा हुआ ना। तो जो बंदा सोचेगा कि उसको, वो यहाँ पर प्लस नहीं लगाएगा, वो यहाँ पर क्या लगाएगा, माइनस। वो जब माइनस लगाएगा तो एनालिसिस गलत हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस फौरन उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीज क्रेडिट में जानी है वो डेबिट में चली जाएगी, जो चीज डेबिट में जानी है वो क्रेडिट में चली जाएगी। साइड चेंज हो जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी तो फिर वो सार पकड़ के बैठा होगा कि ये हो क्या रहा है, ये दोनों ही डेबिट हो जा रहे हैं, ये दोनों ही अकाउंट डेबिट हो जा रहे हैं, या दोनों ही क्रेडिट हो जा रही है, ये क्या होगा, ये कुछ ना कुछ तो गलती है, लेकिन गलती समझ नहीं आएगी। लेकिन जब जिसको ये पता है कि मैंने गुड्स को नहीं देखा, मैंने उससे होने वाली आमदनी को देखी, जो जब गुड्स बिकती हैं गुड्स में तो कभी हो रही है, लेकिन हमने गुड्स को रिकॉर्ड ही नहीं करना, हमने तो आमदनी को रिकॉर्ड करना। तो आमदनी में क्या हुआ, इजाफा हुआ, कमी हुई, इजाफा। आमदनी में क्या हुआ है, हम कह रहे हैं कि सेल्स क्या चीज है, आमदनी। तो सेल होने से आमदनी बढ़ती है, सेल्स में इजाफा होता है। आगे चल, कैश में बताएं, कैश हम ले रहे हैं, गुड्स बेची है तो कैश वसूल किया है, इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ, ये तो दोनों इजाफे हो, ठीक है, हो सकते हैं दोनों में इजाफा हो सकता है, दोनों में कमी भी हो सकती है, लेकिन दोनों की साइड सेम नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि दोनों के सामने डेबिट आ जाए या दोनों ही क्रेडिट हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो रेवेन्यू में इजाफा होगा तो क्या करेंगे, रेवेन्यू में इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड, सेल्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कैश को हम करेंगे, एसेट में इजाफा हो रहा है, एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। समझ आ गई बात, हो गया क्लियर? अच्छा, आज हम लोग एक रिटर्न की भी कर लेते हैं, साथ ही एक रिटर्न भी है। हमने पढ़ा होगा, सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, और सेल्स रिटर्न भी तो पढ़ी थी। कुछ चीजें हमने, सेल्स का मतलब हमने कुछ बेच दी, हो सकता है वहां पे जाके वो कुछ डिफेक्टिव निकला नहीं, हमें भी नहीं पता हमने डिफेक्टिव बेची, वो चीजें कुछ वापस भी तो कर सकते हैं, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न जब होती है तो फिर उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी, उसकी कैसे, उसका एनालिसिस कैसे होगा, उस ट्रांजैक्शन देखिए, एक लिखिए, गुड्स वर sold on cash but now returned by customer rupees, हमने उसको 1000 की बेची थी तो 200 रुपए की गुड्स उसने हमें वापस कर दी, तो कुछ की चीजें बीच में से खराब निकली वो उसने हमें वापस कर दी। तर्जमे का मसला नहीं है, आपको तर्जमा का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वहाँ पे साथ तर्जमा लिखो, कोई मसला नहीं। अब हुआ ये, मैं आपको यहाँ पर तर्जमा करता हूँ। गुड्स वर सोल्ड, वर्क आपको पता है पास को शो करता है, पास गुड्स वर सोल्ड, हमने चीजें बेची थी, पता नहीं कब, 10 दिन पहले 5 दिन पहले बेची थी, और कैश नकद बेची थी, वरना मैं पैसे दे के दिया कैश, बट नाउ रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, लेकिन वो ग्राहक ने अब हमें चीजें वापस कर दी, कितने रुपए की, 200 की सेल हमारी वापस आ गई, इसको नाम दिया जाता है सेल्स रिटर्न। मेरा मतलब सेल्स रिटर्न। अब मुझे जरा बताएं कि दो अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, सेल्स रिटर्न और कैश, बिल्कुल ठीक, सेल्स रिटर्न
गुड्स वापस आ रही है, ठीक है, सेल्स रिटर्न में इजाफा हो रहा है और जाहिर बात है उसके पैसे अब देने पड़ेंगे, तो पैसे हमने उसको दे दिए, तो कैश में हमारे हो रहा है कमी और सेल्स रिटर्न में हो रहा है इजाफा, ठीक है। पक्की रह जाए इधर देखिएगा, अब देखिएगा गलती कहाँ पे आती है। एक अकाउंट क्या बन गया, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न एक अकाउंट, सेल्स में और सेल्स रिटर्न में फर्क होता है। सेल्स का मतलब है गुड्स बेची है, सेल्स रिटर्न का मतलब है बिकी हुई चीजें वापस आ रही है, ओके। दूसरा अकाउंट कौन सा आपने बताया, कैश, मैंने आपकी मान ली बात, आगे भी आपकी मान ली। सेल्स रिटर्न का जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेल्स का और सेल्स रिटर्न का एलिमेंट सेम है, सेम ही, जैसे परचेजेस और परचेजेस रिटर्न का भी एलिमेंट सेम है। सेल्स रिटर्न क्या चीज है, नेगेटिव है, कैश क्या चीज है, अब प्लस माइनस हम ले, इजाफा किसमें हुआ, कमी किसमें, सेल्स रिटर्न के साथ क्या रहेगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस, अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोग कह रहे थे कि सेल्स रिटर्न में इजाफा हुआ, तो इजाफा को प्लस लिखा जाता है, बेसिकली सेल्स रिटर्न भी बेसिकली रेवेन्यू है, लेकिन ये है रेवेन्यू में कमी, ये आमदनी में अब क्या हो रहा है, हमारी कमी हो रही है। मैंने पहले भी कहा था गुड्स को नहीं देखना, अगर गुड्स को देखोगे तो गलत कॉन्सेप्ट पे चला जाएगा, प्लस की जगह माइनस लगाओगे, माइनस की जगह प्लस लगाओगे। आमदनी को देखो, गुड्स वापस आ रही है तो आने दो, हमने उसको नहीं देखना। अब देखो कि वो चीजें वापस आने पे आपकी आमदनी पे क्या इफेक्ट होगा। मेरा जवाब, ये सिर्फ गुड्स ही एक वाहिद ऐसी चीज है जो आपको पूरी अकाउंटिंग में डिस्टर्ब कर सकती है। गुड्स को नहीं देखना, गुड्स को खरीदने पे खर्चा, एक्सपेंस, और गुड्स को बेचने से आप बेसिकली गुड्स को खरीदने पे गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करते, उसके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते, और गुड्स को बेचने पे गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करते, उससे हासिल होने वाली आमदनी को रिकॉर्ड करते। क्लियर होगी बात, बस ये दो चीजें हैं। आप जरा सोचिए, अगर आप इस पे फोकस रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जब आपको एलिमेंट क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगी कि प्लस करना है या माइनस है। इसको देखो, रेवेन्यू आमदनी इजाफा हुआ या कमी हुई, कमी हुई, ये चीजें वापस आ गई, वापस पैसे देने पड़े, ठीक है, आमदनी में कमी हुई, और इसमें कैश कैश दिया है, कैश में हमारे कमी हो गई है, कैश में भी कमी हो। अच्छा, रेवेन्यू में कमी हो तो डेबिट साइड को वहां से आर माइनस ए माइनस एसेट में कमी हो, ठीक है, हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब हम लोग, ये तो हो गई हमारी आमदनी से रिलेटेड, अब हम लोग आमदनी से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शंस लिखे, जैसे हमने एक्सपेंसेस लिखे थे, हमने रेंट लिखा था, जैसे हमने रेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन लिखा था, इसी तरह हमने कैरेज लिखा था, फ्रेट लिखा था, ठीक है, और फिर मैंने आपको एसेट से रिलेटेड भी कुछ ट्रांजैक्शंस लिखवाई थी प्रैक्टिस के लिए, ताकि पिछला ना भूले, ये ना और रेवेन्यू काम करते रहे और पीछे एसेट भूला हो, तो इसका क्या करना, तो एसेट एक्सपेंसिव करना। इसी तरह रेवेन्यूज भी आप काफी सारे होंगे। अब देखें, कल हमने लिखा था रेंट पेड, आज हम लोग लिखने जा रहे हैं रेंट रिसीव्ड। एक ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड 20,000, ओके। एक और लिख लें हमने, एक और ट्रांजैक्शन लिख लें, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम, आज इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, देखते हैं कौन लोग उसको पिक करते हैं। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम असलम 3,000, इसका पता लगेगा ना, ये अहम ट्रांजैक्शन, देखते हैं इसको कितने लोग। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम असलम ₹3,000, ओके। एक और लिख देते हैं, डिविडेंड
received in through bank rupees 4,000. इतनी को काफी सारा समझ आ जाएगा कि रेवेन्यू करना है. रेंट रिसीव्ड रुपीज 2,000. 2,000 रुपये किराया वसूल हुए. रिसीव का मतलब वसूल. अगर किराया वसूल कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमने कितनी देर किराया दी है उसका किराया हम वसूल कर रहे हैं. जब किराया वसूल कर रहे हैं तो ये आमदनी है, और अगर हम किराया अदा कर रहे हैं तो एक्सपेंस है. अगर कमीशन वसूल कर रहे हैं तो आमदनी है, और अगर कमीशन अदा कर रहे हैं पेड तो वो एक्सपेंस है. क्लियर होगा? जो रिसीव्ड है वो आमदनी है और जो पेड है वो एक्सपेंस है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें चले, इसकी हम लोग करते हैं एनालिसिस. सब लोग अटेंटिव हैं? एक ट्रांजैक्शन का मैं हेल्प करूंगा, दूसरे पे भी हेल्प तो मैं करूंगा, लेकिन आप लोग पहले करेंगे, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है. रेंट रिसीव्ड रुपीज 2,000, किराया वसूल किया है, रेंट वसूल किया है. अकाउंट कौन कौन से हैं? नंबर कौन तो आ गया है? फिर किराया ले रहे हैं, कैश की जगह ले रहे हैं. कल वाली ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस में हमने यही तय किया था, रेंट पेड लिखा हुआ था, बस रेंट पेड, किराया दिया है तो वो भी तो कैश ही दिया था. ठीक है, तो रेंट और कैश. अच्छा जी, अब इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा? रेवेन्यू. ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता रेंट पेड तो रेंट. ठीक है, अब कैश क्या होता है? ये एसेट है, ये तो बहुत ही बड़ा होता है. अच्छा, अब बताएं रेवेन्यू में, रेंट रेवेन्यू में इजाफा हुआ या कमी? इजाफा हुआ. आमदनी, रेंट रिसीव किया, वसूल किया, आमदनी में इजाफा हुआ. कैश में इजाफा हुआ, कैश की शक्ल में आ रहा है. आमदनी बड़ी है और कैश भी बड़ा है. रेंट रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रेंट को हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. और कैश यानी कि एसेट में इजाफा होता है तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. सिंपल है, तो मसला तो नहीं है. अच्छा, ये हो गया. अब इसका मतलब है कि कैश अकाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि रेंट अकाउंट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. डन. अब आगे कमीशन रिसीव. अब रेंट की जगह पे क्या आ गया? कमीशन. नाम ही सिर्फ बदल रहा है ना, और तो कुछ नहीं हो. कमीशन रिसीव फ्रॉम असलम रुपीज 3,000. दो अकाउंट कौन से आए? यहाँ पर आप में से 70% लोग गलती करते हैं. पहला अकाउंट क्या है? एक सिंपल वाला कमीशन रिसीव्ड है तो एक तो आ गया कमीशन. कमीशन आ कमीशन अकाउंट. दूसरा अकाउंट बड़ी बड़ी सी बातें आ रही हैं. कुछ लोग असलम कह रहे हैं, कुछ लोग कैश कह रहे हैं. अब यहाँ पर पूछना पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा. हाँ जी, इधर से शुरू करते हैं. असलम में कैश, कैश असलम आएगा या कैश आएगा या क्रेडिटर? क्रेडिटर आना चाहिए जी. असलम कैश असलम कैश डेटर डेटर या डेटर. ठीक है, कैश. अच्छा, एक दो दो बीच में आई है ऐसी ओपिनियंस आई है, क्रेडिटर और डेटर. क्रेडिटर और डेटर हम लोग नाम तब देते हैं जब शख्स का नाम ट्रांजैक्शन में गिवन ना हो. जब नाम मौजूद है तो फिर हम उसको डेटर या क्रेडिटर का नाम नहीं दे सकते. ये तो यही में मसला आ रहा है. अब मसला आ रहा है कि यहाँ पर असलम का नाम आना चाहिए या कैश आना चाहिए. अब जरा जी आप सर कुछ कहना चाहते हैं? असलम और कैश.
यानी कि कमीशन आना ही नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, अभी आप देखें, चलो मैं इसको अभी बता देता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग अभी उसको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। जी, जो लोग कह रहे हैं असलम आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? कोई लॉजिक बताएगा? शख्स का नाम आ गया, शख्स का नाम आया इसलिए नाम आ गया। अच्छा, और देखें कमीशन लिख दिया, फिर वो कैश आ रहा है, कमीशन कमीशन कैश की शक्ल में ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है, फिर वो कैश तो आएगा नहीं, कमीशन रेवेन्यू है, कैश एसेट है, कैश है, कमीशन रेवेन्यू कैश एसेट, कमीशन रेवेन्यू है, कैश एसेट, सेकंड अकाउंट कैश आना चाहिए, कैश है, कमीशन रेवेन्यू है, आमदनी है, उस आमदनी का नाम है, सेल्स एक आमदनी का नाम है, रेंट एक आमदनी का नाम है। अब ये आमदनियां हैं तीन, सेल्स एक आमदनी है, रेंट एक आमदनी का नाम है, कमीशन एक आमदनी का नाम आमदनी का नाम है। है। अब ये जब आएंगी तो किसी भी शक्ल में आ सकती है, कैश की शक्ल में भी आ सकती है, चेक की शक्ल में भी आ सकती है, हो सकता है हम लोग सेल्स की मद में स्कूटर ले रहे हैं उसका, बताया था मैंने, ऐसा हो सकता है ना। जब हम किसी को खर्चा बिल पे करते हैं, सैलरीज देनी है, तो हम उसको कैश भी दे सकते हैं, हम उसको चेक भी दे सकते हैं, हम उसको मोटरसाइकिल भी दे सकते हैं, हम उसको घर से टीवी भी उठा के दे सकते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सपेंस का नाम और एक होता है उसका सोर्स कि किस तरीके, किस शक्ल में पे हो रहा है। इसी तरह आमदनी है, ये आमदनियों के नाम है, रेंट, सेल्स, कमीशन, ये आमदनियों के नाम है। अब ये कैश की शक्ल में भी आ सकती है, आगे किसी भी एसेट की शक्ल में ये खैर, जो लोग कहते हैं यहाँ पर असलम का नाम आना चाहिए, वो लोग गलत है, वो लोग गलत है। जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कैश आना चाहिए, वो लोग ठीक है। अब जरा सुने क्यों, मैंने आपको बताया था, अब मैंने जानबूझ के मैंने असलम का नाम डाला, मैं जानता था वो कि धड़का से वजह क्या, क्योंकि मैंने जो चीज बताई थी उसको सेम एज इट इज याद नहीं रखा। मैंने जब तीन निशानियां लगवाई थी कि ऑन अकाउंट का लफ्ज आए तो उधार ट्रांजैक्शन होती है, ऑन क्रेडिट का लफ्ज आए तो उधार ट्रांजैक्शन होती है, और फिर मैंने लिखवाया था नाम आए सेलर या बायर का। लोगों ने नाम तो याद रखा, अगला लफ्ज भूल गए कि सेलर या बायर का होना चाहिए, सेलर या बायर, नेम ऑफ सेलर और बायर, ये था पूरा स्टेटमेंट। आप लोगों ने फोकस किस पे रखा है, सिर्फ नेम पे। यही गलती है आप लोगों की, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि असलम का नाम आ गया, यहाँ पर नाम। अब मुझे यहाँ पर बताएं, क्या असलम यहाँ पर सेलर है, कोई चीज बेच रहा है? क्या असलम यहाँ पर बायर है, कोई चीज खरीद रहा है? ना असलम यहाँ पर कोई चीज खरीद रहा है, ना असलम कोई चीज बेच रहा है, इसलिए असलम का नाम नहीं आ सकता। ये मैंने सिर्फ आपको घुमाने के लिए, आपको चक्कर देने के लिए ये नाम डाल दिया। बेसिकली ना यहाँ पर ये सेलर है ना बायर है, तो आप यूज समझो कि ये इतना एरिया है ही नहीं, तो बाकी क्या बचा? कैश, कमीशन रिसीव, तो ऊपर क्या लिखा है? रेंट रिसीव। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन ये, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? कैश, ठीक है। अब देखें आमदनी में इजाफा हुआ, एक तो आपकी आमदनी में इजाफा हुआ, दूसरा आपके कैश में इजाफा, यही दो चीजों में चेंज आ रहा है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज ही नहीं है जिसमें चेंज आ रहा हो, जिसको हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। अब कमीशन और कैश को मिक्स अप ना करें, कमीशन और कैश को मिक्स अप ना करें। कैश एक अलग चीज है, कमीशन एक अलग चीज है, ठीक है। कमीशन एक आमदनी का नाम है और वो आमदनी किसी भी शक्ल में आ सकती है, कैश की शक्ल में आएगी तो साफ कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर वो चेक की शक्ल में आएगी तो बैंक अकाउंट बनेगा, अगर वो टीवी की शक्ल में आ रही है तो साथ टीवी लिखा जाएगा, अगर वो मोटरसाइकिल की शक्ल में हमें दिया जा रहा है कमीशन तो मोटरसाइकिल लिखा जाएगा। आमदनी और साथ उसकी फॉर्म, जिस फॉर्म में वो आ रही है, ओके। अब अगली ट्रांजैक्शन पे जरा जोर दें। डिविडेंड भी उसी आमदनी का ही एक आमदनी का ही नाम है, जैसे कमीशन जैसे है, डिविडेंड भी एक आमदनी है। ये आमदनी कौन सी होती है ये फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यूं समझिए कि ये भी एक आमदनी का नाम है, डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड थ्रू बैंक ₹4000,
डिविडेंड हमें मिला है, एक आमदनी आई है, और ये हमें डायरेक्ट नहीं मिली, हमारे बैंक के थ्रू आई। अब बताएं दो अकाउंट कौन से बनेंगे? चलिए एक अकाउंट तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड। दूसरा क्या है? बैंक बैलेंस या कैश? ये आमदनी आ रही है, आमदनी आई, डिविडेंड आया, आमदनी आई थ्रू बैंक आई। ये है आपका बिजनेस और ये है वो बैंक। अब जरा सोचो, यहाँ पर जो पैसा आता है उसको कहा जाता है कैश, यहाँ पर जो पैसा आता है उसको कहा जाता है बैंक बैलेंस। अब जरा सोचो, ये आमदनी कहाँ आई? बैंक में, ये हमारे बैंक में। ऐसा होता है, सीधा हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। जब हम अपने अकाउंट के थ्रू पैसे लेते हैं तो वो यहाँ नहीं आते बिजनेस में, वो कहाँ आ रहे हैं? हमारे। तो अज़ाफ़ा किस में हो? बैंक बैलेंस में हुआ कि कैश में हो? बैंक बैलेंस में। तो इसलिए दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? बैंक बैलेंस लिख लो या खाली बैंक अकाउंट लिख लो, हम लोग खाली बैंक अकाउंट लिख लो। ओके, समझ आ गई? अब जरा इनके एलिमेंट्स लिखो। डिविडेंड क्या चीज है? रेवेन्यू। आगे लिख दिया, सही नजर नहीं आ रहा, इधर लिख देते हैं। हाँ, रेवेन्यू। अब बैंक बताइए क्या है? बैंक बैलेंस हमारा आमदनी में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। और एसेट में, बैंक एसेट में रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो। समझ आ गई बात? फिर अब कोई भी आमदनी वाली ट्रांजैक्शन है वो इसी तरह यही है क्या? कोई कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, एक मिनट। अच्छा, और क्या चाहिए आपके लिए? अरे जो ऊपर वाला क्या था मुकम्मल नहीं है। ये वाला? हाँ, सॉरी। तो कमीशन, कमीशन एक रेवेन्यू है, जबकि कैश एक एसेट है। रेवेन्यू में इजाफा हुआ, एसेट में भी इजाफा हुआ। रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, एसेट में इजाफा डेबिट। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, सारों का एनालिसिस सेम है। ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, ये 1 2 3 एनालिसिस सेम है, लेकिन ये वाला उल्टा है, क्योंकि ये इजाफा हो रहा था रेवेन्यू में, ये वाला रेवेन्यू में कमी होती थी। ये भी इजाफा है, ये भी इजाफा, ठीक है? तो आमदनी जब भी आती है तो इजाफा होता है, ठीक है? आमदनी जब वापस करनी पड़े तो कमी होती है। क्लियर होगी बात? अब आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ और उसका होमवर्क भी चेक करते हैं, लेकिन वीडियो बंद कर देते हैं, आपको ज्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और कैपिटल को। अल्लाह हाफ़िज़।